नमस्कार दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि आज होगी सिंक की क्लीनिंग और 99% लोगों को ये तरीका पता नहीं होगा। मेरा दावा है, क्योंकि सब लोग स्टील की सिंक को स्टील के बर्तनों की तरीके ही क्लीन करते हैं, जैसे कि हम लोग स्टील के बर्तनों को क्लीन करते हैं। तो साथ ही साथ उसी मेथड से हम अपनी सिंक को भी क्लीन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिंक में सारे बर्तन धुले जाते हैं। तो रोज़ रोज़ तो हम वैसा ही क्लीन कर देते हैं जैसे कि बाकी के बर्तनों को, लेकिन हफ्ते में एक बार ज़रूर इस तरीके से क्लीन करें। तो आपको ये लगेगा कि आपकी सिंक जो है वो चांदी की सिंक है, स्टील की नहीं है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे अपना प्यारा सा सहयोग ज़रूर दें। तो चलिए, इसकी किस तरीके से क्लीनिंग करनी है मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है, लेकिन सबको पता नहीं होता है। देखिए, नींबू तो लेना ही है हमें। नींबू बेस्ट क्लीनर का काम करता है। तो नींबू ले लिया है मैंने, एक ही नींबू से काम हो जाएगा। और अगर नींबू ना हो तो आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं, अगर विनेगर नहीं है तो सोडा भी डाल सकते हैं आप। मीठा सोडा जो होता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ले ली है पीताम्बरी, और पीताम्बरी हर घर में होती है, क्योंकि हम लोग भगवान जी के बर्तन जो है ये ज़्यादातर इसी से क्लीन करते हैं। तो ये पीताम्बरी काम करेगी। और आप इसको देखिएगा, मैं किस तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स करना है हमें, ये ज़रूर देखिएगा आप, और फिर बताइएगा मुझे। और सिंक की क्लीनिंग ज़रूर देख के जाइएगा। लास्ट में जब सिंक आप देखेंगे क्लीन होने के बाद, वो ज़रूर देख के जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा ये बताने का मकसद क्या है। तो चलिए, मैंने डाल दिया है इसमें पीताम्बरी पाउडर, और पीताम्बरी पाउडर को पूरे सिंक में फैला लेंगे हम। ज़रूरी नहीं है इस तरीके से हमें डालना है, हम किसी चीज़ में लेकर भी इसको लगा सकते हैं, बहुत कम मात्रा में भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद हम इसमें निचोड़ देंगे नींबू। तो पूरे में इस तरीके से जहाँ जहाँ पे हमने पीताम्बरी पाउडर डाला है ना, वहीं वहीं पे हमें उसके ऊपर ऊपर नींबू डाल देना है। अगर आपके पास जैसे नींबू ना हो, कभी कभार हो जाता है, उपलब्ध नहीं होता है, तो आप सोडा भी डाल सकते हैं, खाने वाला इनो भी डाल सकते हैं आप। इनो की क्लीनिंग अगर आप लोगों को देखनी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इनो की क्लीनिंग बताऊँगी। इनो से भी बहुत अच्छा क्लीन होता है। तो एक बार आप ये मेथड ज़रूर यूज़ करें, और मुझे खुशी होगी अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे और फिर मुझे कमेंट में बताएंगे। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आप लोगों को ये मेथड पता है। अगर आप इस तरीके से क्लीन करते हैं तब तो फिर बात ही कुछ नहीं है, आपको पता ही होगा कि कितनी बेहतरीन क्लीनिंग होती है। अभी आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जो सिंक निकल के आएगी ना धुलने के बाद, वो आप देखिएगा ज़रूर। और ये देखिए, मैंने इसको कोई स्टील का जूना नहीं लेना है, हमें कुछ भी नहीं लेना है। आप यकीन मानिएगा, यही एक ये कपड़ा जैसा जूना जो है, इसी से हम बहुत ही इजीली क्लीन कर लेंगे, क्योंकि हमें मेहनत करनी ही नहीं है। जो मेहनत करनी है वो इसी को करनी है। जो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है ना तैयार, नींबू वाला, नींबू और ये पीताम्बरी पाउडर, ये देखिए मैंने इसी कपड़े में नींबू डाल दिया। और अब आप देखिएगा, अभी देखिएगा आप, कमाल होने वाला है। और मुझे बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की क्लीनिंग में, और मेरी सिंक हमेशा इसी तरीके से चमचमाती रहती है, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ इस तरीके से क्लीन। और आप ये देखिए, यहाँ पर हमने नींबू डाल दिया है, और नींबू का छिलका भी नहीं फेंकना है, बिल्कुल नहीं। अभी आप नींबू के छिलके की का कमाल भी देखेंगे इस सिंक पर। तो चलिए, ये कपड़ा उठा लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें नींबू का रस भर दिया है बिल्कुल से, और हम इसको रगड़ देंगे। तो आप देखेंगे, देखिए मैं इसको बहुत ही हल्के हाथों से लगा रही हूँ। एक हिसाब से आप समझ लीजिए कि मैं इसको इवन फैला रही हूँ, नींबू का रस भी पूरी सिंक में लग जाए। और इसको हमें छोड़ना भी नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है कि हमें ये लगा के छोड़ देना है 10 मिनट 5 मिनट, ये तामझाम भी नहीं करना है हमें। बिल्कुल लगा के आप तुरंत ही उसको रगड़ दें और पानी चला दें, फिर देखिएगा आप। और मैं फिर से कहूँगी कि अभी आप वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, यहाँ पे हम बर्तन धुलते हैं ना, तो इसके अगल बगल ये देखिए इस तरीके की जो कालिक हो जाती है ना, ये यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जम जाता है। ये सब कुछ क्लीन करेगा, आप यकीन करिए मेरा। मैंने इसकी वॉइस जो है वो डाउन नहीं की है, क्योंकि मैंने ओरिजिनल वॉइस रखी है। और ये जो प्लेटफॉर्म का पत्थर है सिंक के अगल बगल जो है, ये इसमें भी सफ़ेदी आ जाती है, पानी के छींटे उचकते रहते हैं। तो अगर इस तरीके से हम इसमें भी लगा देंगे ना ये नींबू और ये, तो ये भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और पत्थर आपका जो ग्रेनाइट पत्थर है वो बिल्कुल ब्लैक जैसा होता है वैसे ही निकल आएगा, नहीं तो इसमें सफ़ेदी आ जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कभी क्लीनिंग में कुछ हार्पिक वगैरह गिर गया था, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सिंक हो गई है काली। तो हार्पिक से तो मैं कभी करती नहीं हूँ,
ये देखिए, स्टील के बर्तन जो है हार्पिक से काले हो जाते हैं। चाहे कोई कितनी भी दावा करे, आप हार्पिक यूज़ ना करें स्टील के बर्तनों में, कोई भी केमिकल यूज़ ना करें। मेरे हिसाब से तो स्टील के खाने पीने के या किचन के बर्तनों में केमिकल यूज़ करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। और ये देखिए, मैंने नींबू का छिलका ले लिया और ये बाय गॉड बहुत ही अच्छा। देखिए आप यहाँ पे, जहाँ पे मैं भी इस नींबू के छिलके को घिस रही हूँ ना, रगड़ रही हूँ, वहीं पे आप ऐसे चमक के निकल रही है कि यकीन ही नहीं हो रहा है आंखों पर कि ये वही सिंक है जिसको अभी हम थोड़ी देर पहले देखा था। तो हफ्ते में इस तरीके की क्लीनिंग अगर होती रहती है ना, तो फिर ज़्यादा क्लीन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग है इसकी, अच्छे से हो गई है। और अब ये 1 हफ्ते के लिए फ्री हो जाएंगे हम लोग। इसको चाहे तो आप वैसे रोज़ जैसे स्टील के बर्तन हम लोग इसमें क्लीन करते हैं, बस बर्तन धुलने के बाद इसी तरीके से इसको क्लीन कर दें और हफ्ते में 1 बार इसको इस तरीके से कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बर्तन धुलते हैं तो जूठन वगैरह है खाने का, ये देखिए आप सिंक की अंदर से जो चमक है वो निकल रही है, तो जूठन वगैरह रहता है तो इसमें कीटाणु पनपने का भी डर होता है। तो ये हफ्ते में 1 बार इस तरीके से नींबू से जो क्लीनिंग होगी ना, तो वो भी हमें खतरा नहीं होगा हाइजीन का। और ये जाली जो है मैंने निकाल के रखी है, हमें मतलब ऐसा इसको किया है कि ये निकल जाती है, तो इसको भी हम क्लीन कर सकते हैं, वरना तो ये फिक्स होती है। हम इतनी जल्दी इसकी क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम इस सिंक को क्लीन कर रहे हैं तो उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने इसको हमेशा परमानेंट इस तरीके से निकाल के ही रखा है। तो जब भी मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ सिंक की, तो इसकी ये अंदर तक क्लीन हो जाती है। तो इस तरीके से मैं कई चीज़ों का जो है खुद ही ऐसा बना लेती हूँ सिस्टम। ये जब बनी थी, लगाई गई थी, तब तो जो वैसे ही थी जैसे कि वो कस जाते हैं मिस्त्री लोग, लेकिन बाद में मैंने इसको इस तरीके से बना लिया था। और ये देखिए हमारी सिंक जो है धुल के निकल रही है सामने, और आप लोगों को इसकी चमक दिख रही होगी। और ये चमक जो है देखकर हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारे किचन में अगर इस तरीके से चमकते रहें बर्तन, और बर्तन चमकते रहें, सिंक चमकती रहे, तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है। क्योंकि गंदी चीज़ें देखकर तो वैसे भी हम लोगों को वो नहीं होता है। हाँ, टाइम ना मिले वो बात अलग है, लेकिन कोशिश तो हर गृहिणी की यही होती है कि हमारी किचन, हमारा घर, हमारे सारे बर्तन अच्छे से चमचमाते रहें। तो ये देखिए आप सिंक की हालत देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे रोशनी सी हो गई है इसमें, पहले अंधेरा था। तो इस तरीके से अब ये हमें बिल्कुल चांदी जैसी लगने लगी है सिंक हमारी। अब ये हमें ऐसे नहीं लग रही है कि ये स्टील की है और काली पड़ी हुई जो सिंक है। अब जैसे इसमें तेल से, और जैसे बर्तन जैसे हमारे धुलते हैं तो सब्ज़ी वगैरह में तेल होता है, हर बर्तनों में हो जाता है, तो इसमें जो चिकनाई लग जाती है ना, तो हम जैसे इसको वैसे क्लीन करते भी हैं और साबुन वगैरह लगा देते हैं, डिटर्जेंट से भी धुल देते हैं, तो भी वो इतनी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है, क्योंकि इसी में तो सारी गंदगी को साफ़ होना है। तो इसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से नींबू, और इससे आप चाहें तो पीताम्बरी से 1 बार करके देखें, बहुत मज़ा आता है। और क्लीनिंग में भी मज़ा आता है, देखने के बाद भी मज़ा आता है। तो ये देखिए आप मेरी सिंक कितनी बढ़िया चमक रही है। शायद नए जब आई होगी ना तब भी ऐसी नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।